अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 9 है हमारा। आज हम फंक्शंस के बारे में देखेंगे। फंक्शंस बहुत ही अहम एक टूल आप इसको कह सकते हैं या आप इसको मतलब प्रोग्रामिंग में बहुत अहम रोल है फंक्शंस का। फंक्शंस असल में होते क्या है, तो फंक्शंस से मुराद होता है कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन को जब हम एक जगह पर रखते हैं जो एक मखसूस काम के लिए यूज़ होते हैं। लेट्स सपोज़ हमने कोई मखसूस काम बार-बार अपने कोड में करवाना पड़ता है, तो उसके लिए हम बार-बार एक कोड को रिपीट करते हैं, तो उससे जो हमारा कोड है वो ड्राई हो जाता है, उसको ड्राई कोडिंग कहते हैं। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, फंक्शंस लिखते हैं, वो सारा कोड उस फंक्शन को दे देते हैं। फिर जब भी हमें ज़रूरत होती है, हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आइए शुरू करते हैं कि फंक्शंस को पाइथन में कैसे लिखते हैं। तो पाइथन में फंक्शन लिखने का जो तरीका है, वो सबसे पहले आपने एक कीवर्ड यूज़ करना है, जिसको हम डिफ का नाम देते हैं। डिफ डेफिनिशन से निकला है और इसीलिए ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? तो जब जब भी आपने फंक्शन क बनाना होता है, तो आप लोग हमेशा उसके आगे क्या करें, डिफ का कीवर्ड लिखें। अब मैंने लेट्स सपोज़ यहाँ पर कोई भी अपनी मर्ज़ी का नाम देना है ताकि कोई फंक्शन बन जाए और इस फंक्शन को मैं नाम दूँ हेलो अंडरस्कोर फंक्शन के नाम से, ठीक है? फंक्शन का दूसरा तरीका ये कि आप ये नाम तो अपनी मर्ज़ी का देते हैं, लेकिन आखिर में यहाँ पर आप लोगों ने ये जो छोटे ब्रैकेट होते हैं या इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, ये आपने लाज़मी डालने हैं और उसके बाद आप लोगों ने कोलन लगाना है, ठीक है? अब जो चूँकि ये पाइथन इसको एज़ अ फंक्शन कंसिडर करेगा। लेट्स सपोज़ कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर मैं स्टार्ट में कहता हूँ कि मैंने एक फंक्शन बनानी है, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी, तो इसको इस तरह ही छोड़ना है। तो अगर मैं इस तरह छोड़ूँगा इसको तो ये पाइथन मुझे फिर एरर देगा, तो उसके लिए हमारे साथ एक कीवर्ड है पास का। मैं वो पास का कीवर्ड यहाँ पर लिख दूँगा, अब मुझे कोई एरर नहीं आएगा जब भी मैं अपने कोड को रन करूँगा, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है? लेट्स सपोज़ मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ, अपने इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ। तो मैं अगर इसको इस तरह प्रिंट कर दूँ, प्रिंट करके हेलो अंडरस्कोर फंक फंक कर दूँ, मैंने यहाँ पर इंटेंशनली जो आखिरी 2 पैरेंथेसिस हैं वो नहीं डाले, तो क्या होगा? अब जब मैं इसको रन करूँगा तो पाइथन इसको कंसिडर करेगा कि ये जो मेमोरी में इसकी लोकेशन होगी इस फंक्शन की, वो लेके आएगा हमें प्रिंट करवा के। देखिए जनाब जब मैंने रन कर दिया तो अब ये पाइथन कहता है कि ये एक फंक्शन है और ये इसी लोकेशन पर मेमोरी में पड़ा हुआ है, बाकी कुछ हमें नहीं देगा। अगर हमने इसको प्रॉपर्ली कॉल करना है, तो प्रॉपर्ली कॉल करने के लिए इसके आखिर में आप लोगों ने पैरेंथेसिस लाज़मी डालने हैं। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे नन देगा। नन का मतलब मैंने पहली ही वीडियो में आप लोगों को समझाया है। नन का मतलब ये है कि यहाँ पर ये फंक्शन हमें कोई भी किसी किस्म का कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा, क्योंकि हमने सिंपल वहाँ पर पास लिखा है। ठीक है? अब हमने बाकायदा तौर पर अगर इससे कोई चीज़ लेना है ताकि मैं कहूँ कि ये मुझे कोई चीज़ प्रिंट करवा के दे, तो लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या हेलो फंक्शन और मैं डॉट कर देता हूँ, ठीक है? अब मैंने इसको प्रिंट करना है तो मुझे यहाँ पर बाहर में प्रिंट की ज़रूरत भी नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर मैंने इंटरनली एक फंक्शन मैंने सिर्फ़ इस फंक्शन को कॉल करना है। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा और फिर इस अपने फंक्शन को रन करूँगा तो देखिए जनाब अब ये हमें हेलो फंक्शन जो है वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है? ये मुझे रिटर्न नहीं कर रहा, वो प्रिंट करवा रहा है। अब बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात इस तरह होता है कि हम फंक्शन से किसी मशीन की तरह का काम लेना चाहते हैं। हम उसे कहते हैं कि जनाब आपको ये चीज़ मिले, तो वो चीज़ आप हमें किसी शक्ल में रिटर्न करके दे दो, ताकि मैं उसके साथ मैंने जो भी करना है मैं उसके साथ कर सकूँ, ठीक है? तो इसके लिए हमने यहाँ पर प्रिंट की जगह फिर क्या लिखना होता है, वहाँ पर हमने लिखना होता है रिटर्न का। ठीक है, जैसे हम उसके साथ रिटर्न लिखेंगे और इसको रन करेंगे, फिर नीचे जो हम यहाँ पर सिंपल इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है? अब ये हेलो फंक जो है ये कंसीडर करता है हम ये हमारा प्रिंट फंक्शन इसको कंसीडर करता है एज़ अ स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है? और ये हमें उसी तरह का एक हेलो फंक्शन रिटर्न करेगा। अब इसके साथ ये एक स्ट्रिंग है, तो अब इसके साथ मैं जो भी करना चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपर का अगर आप लोगों को याद हो एक फंक्शन होता है यहाँ पर जो अपर को कन्वर्ट करता है, ठीक है? अगर आप लोग भूल नहीं गए तो देखो अब ये सारा जो स्ट्रिंग है उसको इस तरह कंसीडर करें। तो रिटर्न ये करता है कि इसके अंदर से किसी भी फॉर्म में अगर आप स्ट्रिंग की शक्ल में, फ्लोट की शक्ल में, कोई लिस्ट की शक्ल में, डिक्शनरी की शक्ल में आप चाहते हो तो वो चीज़ आप लोगों के लिए रिटर्न करेगा।
आप यहाँ पर उसके साथ उसी चीज़ के मुताबिक फिर अपनी सारे फंक्शनैलिटीज़ कर सकते हो। अब यहाँ स्ट्रिंग है तो मैं अपर, लोअर, लेंथ वगैरह सारा सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है जनाब? अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे साथ इस तरह होता है कि फंक्शंस जब हमारे साथ होते हैं, उसके हमें बाज़ औक़ात नहीं लेकिन ज़्यादातर हमारा यही कॉन्सेप्ट होता है कि हम फंक्शंस के इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं देखना चाहते, ज़रूरत नहीं होती हमें फंक्शन के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखे। हम करना क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जनाब हमें ये रिटर्न क्या करता है, हमारा आउटपुट क्या है, उसके बारे में हम सोचते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारे साथ लेंथ और इसके लेंथ के अंदर मैं उसको दे देता हूँ मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज़ मैंने टेस्ट कह दिया। तो ये लेंथ का फंक्शन मैं जब रन करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि इस आपने जो स्ट्रिंग दिया है उस स्ट्रिंग के अंदर 4 कैरेक्टर है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये लेंथ का कोड किस तरह उन्होंने लिखा और ना मुझे इसके साथ कुछ सरोकार है क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए वो यहाँ पर स्ट्रिंग का की वैल्यू चाहिए कि ये नंबर ऑफ कैरेक्टर या नंबर ऑफ वर्ड्स जो है या जो अल्फाबेट्स है वो कितने हैं वो मुझे रिटर्न करना है इट्स ओके। तो इसी तरह कॉन्सेप्ट जो है हमारे साथ फंक्शंस में भी हम भी इस तरह करते हैं इंटरनल कोड के साथ हमारा कोई वो नहीं होता ठीक है। अब एक और चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये है कि आर्गुमेंट्स हम हमेशा सोचते हैं कि फंक्शंस को आर्गुमेंट्स किस तरह पास करते हैं ठीक है। तो अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर हेलो फंक्शन को यहाँ पर मैं एक आर्गुमेंट यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूं क्या दोबारा से अपना कोड में चला जाऊं हेलो फंक्शन वाले में फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वही इसी तरह रन होगा मैं यहाँ पर एक आर्गुमेंट लिखता हूँ और आर्गुमेंट में कोई टाइप टाइप वगैरह नहीं होती जिस तरह पाइथन का एक कोई वेरिएबल होता है तो मैं यहाँ पर वेरिएबल दे देता हूँ लेट्स सपोज क्या ग्रीटिंग के नाम से ग्रीटिंग के नाम से मैंने एक वेरिएबल दे दिया और मैं उसको बताता हूँ कि जनाब ये जो ग्रीटिंग है यह हेलो में वो आप फॉर्मेटिंग अगर आप लोग नहीं भूले हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ फॉर्मेटिंग की शक्ल में इसको रिटर्न करेंगे और मैं यहाँ पर करूँगा जनाब कि इस तरह करो कि इस करली ब्रैकेट्स के बाद डॉट इसी तरह ये इस तरह और फिर मैंने इसके अंदर क्या डालना है करली ब्रैकेट्स डालने हैं करली ब्रैकेट्स के बाद हमने कामा के बाद लेट्स सपोज यहाँ पर फंक्शंस का वर्ड दोबारा लिखना है और उसके बाद हमने क्या लिखना है फॉर्मेट का फंक्शन कॉल करना है फॉर्मेट को क्या पास करना है अपने जो ये अभी हमने क्या बना दिया अभी हमने एक वेरिएबल बना दिया ग्रीटिंग के नाम से ठीक है जनाब अब इस तरह जब मैं करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको क्या पास करता हूँ हाई पास करता हूँ इंस्टेड ऑफ व्हाट जब मैं इसको रन करूंगा लेकिन आप लोगों को पहले ये रन करना पड़ेगा इस तरह पहले ये था क्या चीज था पहले ये था हेलो फंक्शंस अब ये ग्रीटिंग को लेके इस जगह पर क्या लेके आता है और हमें रिटर्न करता है क्या हाई फंक्शन अब जो भी चीज आपने यहाँ से पास करना हो यहाँ पर अगर आप चाहे कि मैं पास करता हूँ सलाम ठीक है और इस तरह सलाम आप लोग पास कर रहे हो तो फिर सलाम फंक्शंस करेगा ठीक है आपने जो भी चीज यहाँ से पास करना है उसी के मुताबिक ये जाके उधर उसके साथ अटैच होगा और इस तरह इसको रन करेगा ठीक है। अच्छा ये तो बात हुई जनाब कि किस तरह हमने इसको आर्गुमेंट पास करने हैं मैं इसको दो आर्गुमेंट्स भी पास कर सकता हूँ तीन आर्गुमेंट्स भी पास कर सकता हूँ लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर फंक्शंस की बजाय कोई नाम पास करना है मैं इस फंक्शंस को खत्म कर देता हूँ और मैं ग्रीटिंग में बताता हूँ कि जनाब ग्रीटिंग के साथ साथ एक दूसरा वेरिएबल भी पास करो उसको कह दो नेम लेकिन मैं नेम को कहता हूँ कि अगर कोई नाम ना आए तो आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट में क्या चीज यू प्रिंट करते जाए ठीक है। तो अगर नीचे से अब मैं उसके कोई वैल्यू नहीं दूं तो इस ग्रीटिंग का अगर मैं वैल्यू नहीं दूंगा तो ये पाइथन मुझे एरर देगा क्यों एरर देगा क्योंकि वो कहेगा कि जी जनाब आपको एक आर्गुमेंट चाहिए लेकिन अगर मैं नेम में कोई वैल्यू नहीं दूं तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा क्योंकि उसको मैंने डिफॉल्ट वैल्यू यू दी है। अब किस तरह काम करता है ये इस तरह टोफल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज अच्छा ये आउट ऑफ रेंज की बात कर रहा है ये वाला मसला है। अच्छा टोटल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज कहाँ से आ रहा है अच्छा हाँ यहाँ से आ रहा है ये मैंने यहाँ पर नेम पास करना होगा क्योंकि यहाँ पर दो जगह हमने दी है ठीक है। अब इसको मैं लेट सपोज इसको भी रन करता हूँ और इसको भी रन करता हूँ तो सलाम यू कर देता है क्योंकि मैंने उस यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं पास की। हाँ मैं इसको यहाँ पर कोई वैल्यू देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर नेम कॉल करके यहाँ अपनी मर्जी का कोई भी नाम लेट सपोज मैं चाहता हूँ इमरान मैं इमरान को यहाँ से उसको दे देता हूँ तो ये मुझे सलाम इमरान के नाम से या जो भी आप वेरिएबल पास करोगे उसी तरह ये ट्रीट करेगा उसको।
ये है हमारे साथ बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शंस का कि फंक्शन किस तरह काम करते हैं और इसको हम आर्गुमेंट्स कैसे पास कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हमारे साथ किस तरह होता है, ठीक है? फंक्शंस के फ़ायदे क्या है? लेट्स सपोज़ मैं एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ और इस फंक्शन को मैं नाम देता हूँ क्या इसको आप कोई भी नाम दें, लेट्स सपोज़ मैं इसको नाम देता हूँ हाय और इस हाय को मैं हाय में फंक्शन में मैंने और कुछ नहीं करना, सिंपल इसमें एक प्रिंट लिखना है और उस प्रिंट फंक्शन में मैंने लिखना है कोई टेक्स्ट लिखनी है, जिस तरह मैं लिखता हूँ कि हेलो एवरीवन, ठीक है? या हेलो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर कोई गलती करनी है। मैंने यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर करना है जनाब हेलो एवरीवन, ठीक है? यहाँ पर आप इसको रन करके छोड़ दें, इसके साथ अभी हमने कुछ नहीं करना। आप चाहते हैं कि 20 मर्तबा हेलो एवरीवन लिख दें और आपने यहाँ पर लिख दिया जनाब प्रिंट और इसी तरह का एक स्ट्रिंग आप लोगों ने लिख दिया, ठीक है? या 20 अब हम नहीं कर सकते लेकिन 5 मर्तबा आप इसको रन करना चाहते और आपने क्या किया कि कंट्रोल-C करके कंट्रोल वी सर 5 मर्तबा रन कर दी। जब रन कर दिया तो ये तो रन हो गई, लेकिन अचानक से आपको ख़्याल आया कि जो हेलो है, इसके साथ एक ओ एक्स्ट्रा है। तो अब जब एक एक्स्ट्रा ओ को हटाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपने जाके यहाँ पर भी 5 मर्तबा आपने चेंजेज़ और ये कभी-कभी 1000 मर्तबा चेंजेज़ करने पड़ते हैं, ठीक है? तब जाके आपका कोड जो है वो सही रन होगा। बनिस्बत इसके कि अगर मैं अपने यहाँ इसकी जगह मैं क्या कॉल करूँ, मैं अपना हाय वाला फंक्शन कॉल करूँ, ठीक है? और मैं इसको जब रन कर देता हूँ, ठीक है? जितनी मर्तबा भी आपने इसको रन करना है, आप रन कर सकते हो। देखिए हेलो एवरीवन अब इस हाय को मैं 5 मर्तबा रन कर देता हूँ, ठीक है? इस तरह हमने उसको कर दिया था। अब इसको मैं रन कर रहा तो ये भी 5 मर्तबा मुझे एरर दे रहा है, लेकिन मुझे करेक्शन कितनी जगह करनी पड़ती है, सिर्फ़ एक जगह जब मैं हेलो को टिक करूँगा, तो ये नीचे सारे खुद ब खुद ठीक हो जाएँगे। इस छोटी-सी एग्ज़ाम्पल से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फ़ंक्शंस के क्या फ़ायदे हैं और ये कितना पावरफुल है अगर आप लोग अपने प्रोग्रामिंग में इसको यूज़ करते हो तो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है जिसकी वजह से इस टॉपिक को मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ इसको वो थोड़ा-सा जो है वो हार्ड टॉपिक है। आप लोगों ने कभी-कभी ये हार्ड टॉपिक ये कभी इस तरह फंक्शंस लिखे हुए देखे होंगे, जहाँ पर लिखा होता है डेफ स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो और फिर फंक्शन के अंदर इस तरह के फंक्शंस लिखे होते हैं आर्ग्स और लिखा होता है कॉमा, डबल स्टार, क्वार्क्स। इस तरह, ठीक है? इस तरह के भी फंक्शंस होते हैं और उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर वो आर्ग्स को इस तरह प्रिंट करवा रहे होते हैं और प्रिंट जो भी चीज़ वो हम इंटरनली आप जो भी करना चाहते हैं, वो आर्ग्स अब ये क्या है? तो आप लोग मुझे बताएँ अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही तो मैं डिटेल में इस पे ऊपर वीडियो बनाऊँगा ताकि आप लोगों को समझ आए और ये इतना बता दूँ कि ये पोज़िशनल और आर्बिट्रेरी कीवर्ड्स के लिए यूज़ होता है। लेट्स सपोज़ आपने स्टूडेंट इन्फो में आर्ट्स की जगह आप लोगों ने इसके क्या एंटर करने हैं, इसके कोर्सेज़ एंटर करने हैं, तो आप इसके कोर्सेज़ का मुझे स्टार्ट में नहीं पता कौन-कौन से कोर्सेज़ है, 2 है, 3 है, 5 ले रहा है, कितने ले रहा है। तो इसलिए मैं इसके साथ स्टार लगा देता हूँ और जो क्वार्क्स के सामने मुझे नहीं पता कि जो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन जो आ रही है मेरे साथ उसका नाम, ऐज, उसकी लोकेशन, एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें कितनी चीज़ें अवेलेबल है, तो उसके लिए मैं इस तरह डबल स्टार के साथ वेरिएबल बना देता हूँ और ये फिर मुझे जो आर्ग्स है ये टपल के स्ट्रक्चर में और क्वार्क्स जो है वो हमें डिक्शनरी की शक्ल में रिटर्न होता है। तो अगर आप लोगों को इसमें मसला आ रहा है तो फिर आप मुझे बताएँ इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊँगा क्योंकि ये थोड़ा-सा एडवांस टॉपिक है। इतना ज़्यादा यूज़ तो आप लोगों के लिए नहीं होगा लेकिन अब जब आप आगे-आगे जाएँगे तो फिर आप लोगों के लिए मसला होगा। और इंशाअल्लाह लेटर इस वीडियोज़ में कि एक दिन मैं इस पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है जनाब? तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करते हैं कि जो थोड़ी बहुत सी चीज़ें हमने पीछे देखी है जिस तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए और जिस तरह के हमारे ये फंक्शंस हो गए तो उसको सबको मिला के एक छोटा-सा जो है वो हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा और दुआओं में याद करते रहिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है हमारी वीडियो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा और साथ-साथ में अपनी कीमती आरा से जो-जो भी आपकी क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।